अंधे की शादी। अतरौली शहर में दो दोस्त आकाश और सूरज रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन आकाश सूरज को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, भाई आज तेरी भाभी प्रिया ने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए। सूरज, पक्का ना भाई, जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा। आकाश, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर प्रिया के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। आकाश, चल फिर अपने अड्डे पर, तुझे तो पता ही है बिना गला गीले किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। आकाश, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। आकाश और सूरज एक बार क्लब में जाते हैं, जहां वह दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि आकाश से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, आकाश गिर जाता है। फिर सूरज उसे संभालता है। सूरज, भाई घर ज़्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है। भाई बता रहा हूँ। आकाश, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है। सूरज, तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुंच जा बे। नशे में धुत होकर आकाश किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। सूरज कहता है, भाई तू ठीक तो है ना, लगी तो नहीं तुझे। तभी आकाश की माँ वहाँ आती है और बोलती है, ये क्या हुआ तुझे, ऐसे नीचे क्यों पड़ा है। आकाश, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया, हवा में सू करके ऐसे करके उड़ाया। आरती, आज फिर पी कर आया है। अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है। जैसी तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी है। आकाश बोला, अरे माँ समझ तो सही, तेरी बहू ने हाँ कर दी तभी पार्टी की हम दोनों ने। आकाश सूरज से बोला, यार ये आंखें खुल ही नहीं रही हैं, मेरी जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। आकाश की माँ बोलती है, सूरज बेटा तू ही लेकर आजा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। सूरज आकाश को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह आरती आकाश को आवाज़ मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। आकाश कहता है, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। आरती, नालायक, अभी भी नशे में है। सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज़ में उठकर नीचे आ जा वरना तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज। आकाश कहता है, यार सूरज तू कहाँ है, ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है, लाइट जला जरा। सूरज बोला, अबे पागल हो गया क्या, इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। आकाश चौंकता है, क्यों मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह अंधेरा ही है और तू है कहाँ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा अंधेरे में, लाइट जलाना। सूरज आकाश की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, सूरज अब दिखी गधे रोशनी। आकाश बोला, लाइट जला तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर सूरज समझ जाता है कि गिरने की वजह से आकाश की आंखें चली गई हैं। सूरज, भाई तू अंधा हो गया है लग रहा है, सुबह के 10 बजे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। आकाश कहता है, यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो प्रिया के घर बात करने जाना था, अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। आरती उन दोनों को नीचे से आवाज़ लगा रही होती है, जिसे सुनकर सूरज आकाश को संभाल कर नीचे लेकर जाता है। आकाश प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह प्रिया के बारे में बताता है। जब आरती अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है। आरती खुश होते हुए कहती है, सच्ची तुझे लड़की मिल गई, शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर की बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम प्रिया के घर चलेंगे। आरती तैयार होने चली जाती है और सूरज भी आकाश को तैयार कर देता है। तीनों प्रिया के घर जाते हैं, जहाँ पर प्रिया की माँ विमला उनका स्वागत करती है और सब को बैठने के लिए बोलती है। ना दिखने के कारण आकाश प्रिया की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर विमला कहती है, बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फ़िलहाल सोफे पर बैठो।
आकाश, माफ़ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच प्रिया आकाश को ही देख रही होती है और आकाश इधर उधर देख रहा होता है। तभी प्रिया आकाश को कोनी मारकर बोलती है। प्रिया कहती है, तुम्हारे बगल में बैठी हूँ और तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? ये सुनकर आकाश अपने मन में कहता है। आकाश सोचता है, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह से मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। प्रिया, बोलोगे भी आप कुछ या नहीं? आकाश, बेबी पूरी ज़िंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घरवाले एक हफ्ते के बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन आकाश अपने अंधेपन के लिए बहुत ही परेशान था। वो सूरज के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में आकाश कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकता था। वो अकेले कभी भी कहीं तो कहीं टकराकर गिर जाता था। यह सब देखकर आरती आकाश से बोलती है। आरती कहती है, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा है तुझे? ऐसा बोलते ही आकाश रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। आरती, नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी पी नहीं होती तो आज अंधा नहीं होता। आकाश, माँ अब हो गई ना गलती, माफ़ कर दो। आरती कहती है, माफ़ कर दूँ? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। सूरज, हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं, प्रिया को सब कुछ सच सच बता दे। आरती और सूरज की बात मानकर अगले ही दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर पर देखकर विमला और प्रिया उसके पास आकर बोलते हैं। प्रिया, अरे आकाश, तुम यहाँ? कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। आकाश बोला, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। प्रिया चौंकते हुए, क्या? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? सूरज सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद आकाश बोलता है। आकाश, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी भी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तभी सूरज आकाश के कान में मजाक में बोलता है। सूरज, अबे गधे, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। आकाश, अबे तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। आकाश, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। आकाश के इतना बोलने पर सूरज और आरती वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और आकाश वहाँ खड़ा खड़ा सूरज से बोलता है। आकाश बोलता है, अबे गधे, अब पकड़कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया? अकेला तो नहीं चला गया निकम्मे सूरज? आकाश कुछ धीरे धीरे चलने लगता है, तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला ही होता है, लेकिन प्रिया उसे संभाल लेती है। आकाश उसे सूरज समझकर बोलता है। आकाश कहता है, ओ गधे, कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। प्रिया, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे। आकाश, जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आकाश मन में सोचता है, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर गई। लव यू भाई सूरज, ये तूने ही लिख कर दी थी। आकाश, एक बार फिर सोच लो प्रिया, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? प्रिया जवाब देती है, हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। प्रिया आकाश को अपना लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रिया कमरे में आकाश का इंतज़ार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, आकाश, काश आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता, लेकिन आज तो सुहाग रात है, आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा ना। प्रिया संभाल कर आकाश को बेड के पास लाती है। आकाश प्रिया की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, आकाश, अरे ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? प्रिया, बेबी वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। प्रिया आकाश के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है। प्रिया, अरे मेरे अंधे पति, यह मेरी कमर है। वैसे मानना पड़ेगा आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। आकाश, रोमांस के लिए आंखों की क्या ज़रूरत? प्रिया, अच्छा तो किसकी ज़रूरत है? आकाश, रुको अभी बताता हूँ। और कहता है, प्यार, विश्वास और भरोसे की।
इसी के साथ प्रिया आकाश को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रोहन की आंखें बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियां भर देती है। तो फ्रेंड्स, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।